हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। जो बिहार बोर्ड 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं डिफ्रेंसिएशन का, शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन को टकराने वाला है। इसको आज से अच्छा से आप लोग इसको का वीडियो को देख लीजिए लोग, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में दिया गया है कि y इक्वल टू कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कॉस का ये एंगल है, क्या कह रहा है, ये पूरा मान लीजिए कॉस एक्स दिया गया है। देखिए एंगल में क्या दिया गया है कि आपको रूट साइन और क्या रूट एक्स दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है वो यहाँ पे, तो लिखेंगे y इक्वल टू कॉस रूट अंडर क्या साइन रूट एक्स, क्या रूट एक्स। अब इसको क्या करना है, वो डिफ्रेंसिएशन कर देना है। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड लिख दीजिए। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में तुरेंगे, हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में तुरेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, चलिए इक्वल में क्या करना वो यहाँ पे डी लगा दीजिए। अब इसको क्या छोटा छोटा तुरिए, क्या छोटा छोटा तुरिए। यहाँ पे लिख देंगे कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स और बटम उतरेगा क्या, ये उतर जाएगा, साइन रूट एक्स उतर जाएगा, तो डी रूट साइन रूट एक्स। और फिर क्या करेंगे, यहाँ रूट साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी लिखेंगे रूट साइन और रूट एक्स लिखना है। ठीक है, वो फिर बटा में लिखना है क्या, भीतर वाला लिखना है, मतलब क्या लिखना है, डी साइन रूट एक्स लिखना है, क्योंकि पहले यहाँ रूट का हो रहा है, उसके बाद क्या साइन एक्स का होगा। तो ये क्या करेंगे, साइन रूट एक्स साइन का एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, साइन एक्स का फिर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे, तो साइन रूट एक्स अब बटा डी। अब क्या रूट एक्स का भी यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रूट एक्स। अब देखिए फिर यहाँ भी क्या करेंगे, रूट एक्स अब बटा क्या डी एक्स। देखिए डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, वहीं पे छोड़ देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबा, यहाँ पे थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स होगा। देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, देखिए एंगल में क्या दिया गया है, रूट साइन रूट एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाबू कि माइनस साइन और एक्स का मान कितना है आपको, रूट अंडर साइन रूट एक्स दिया गया, क्या है, साइन रूट एक्स दिया गया। ठीक है, वो फिर इनटू में अब इसका क्या रूट का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट का करते हैं 1/2 रूट अंडर क्या हो जाएगा कि साइन रूट एक्स, क्या होगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स जब क्या है रूट एक्स है तो रूट हम लोग एक्स लिखेंगे। फिर यह क्या करेंगे, रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए बाबू कि रूट एक्स का, याद कर लीजिए लोग कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, क्या होता है कि 1/2 रूट एक्स होता है। क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, चलिए वहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा आप। तो यहाँ इंटू में लिख लेंगे, देखिए इंटू में लिखेंगे 1/2 रूट अंडर क्या एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे वाला नीचे में गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो थोड़ा। अब मान लीजिए कि पहले क्या लिखेंगे हम लोग, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, फिर माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स लिखेंगे, क्या साइन रूट एक्स लिखेंगे। ठीक है बुआ, फिर इंटू में क्या कॉस रूट एक्स लिखेंगे। ठीक है, हो जाएगा ऊपर। अब नीचे में गुना कर देना है, नीचे में देखिए गुना करना है। अब देखिए गुना क्या करना है, वो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे इंटू में है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि 4 और रूट में क्या एक्स है तो रूट एक्स लिख दीजिए, और जो ई लिखा है कि क्या रूट अंडर साइन रूट एक्स लिख दीजिए। तो क्या हो गया हम लोग का, रूट अंडर साइन और क्या रूट हम लोग का एक्स हो गया। तो हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ देना है। क्या करना है वो, हम लोग का ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर, हम लोग का यही आंसर हो गया। क्या आंसर आया कि माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स बटा में 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स आया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 2 नंबर भी आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए इसी टाइप से आपको डिफरेंशिएशन पूछा था, इसी टाइप से। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि y इक्वल टू कॉस रूट साइन एक्स कह रहा है। क्या कह रहा है, कॉस रूट साइन एक्स कह रहा है। देखिए ये बहुत इजी है। देखिए 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड में। तो इसको हम लोग क्या सोल्व करते हैं। देखिए y इक्वल टू क्या दिया गया है बुआ, कॉस और रूट में क्या साइन एक्स दिया गया, ये ना साइन एक्स दिया गया। कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड कर दीजिए। क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन
डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करेंगे लोग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। इक्वल में क्या, इसको फिर हम लोग क्या लगाएंगे? डी कॉस और क्या रूट साइन एक्स, फिर बटन में क्या उतरेगा? डी रूट साइन उतरेगा, क्या रूट साइन एक्स उतरेगा, क्या रूट साइन एक्स हम लोग का उतरेगा। फिर यहाँ पर रूट साइन एक्स का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, रूट साइन एक्स। अब यहाँ रूट का हो रहा है, फिर बटन में क्या होगा? भीतर वाला उतरेगा। भीतर वाला क्या है? रूट मतलब सिर्फ साइन है, तो क्या लिखेंगे? साइन एक्स और इंटू में साइन एक्स का हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स। अब बटन में क्या? डी एक्स हो गया। डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, वहीं पे हम लोग छोड़ देना है। क्या डी एक्स के फॉर्म में आना है तो हम लोग का क्या वहीं छोड़ देना है। ठीक है बुआ, चलिए ये क्या हो जाएगा? डी वाई बाई क्या डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में देखिए कॉस, ये कॉस का एंगल है तो ये पूरा कॉस एक्स पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कॉस एक्स पढ़ेंगे। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या है? रूट साइन एक्स है। क्या है? रूट साइन एक्स है। कोई दिक्कत होगा? चलिए अब ध्यान दीजिए, आपको क्या गया कि रूट अंडर साइन एक्स, तो रूट अंडर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट साइन एक्स होता है। क्या होता है? कि 1/2 रूट साइन एक्स होता है। ये मान लीजिए रूट क्या दिया? रूट एक्स दिया गया, तो रूट एक्स का क्या होता है? कि 1/2 रूट एक्स होता है। तो उसी प्रकार से क्या हो गया कि साइन का दिया है तो 1/2 रूट साइन एक्स हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ साइन का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स आता है। क्या होता है? कॉस एक्स। तो एक्स क्या है? एक्स है, और उसके बाद क्या हो गया? हम लोग का ये हो गया। देखिए अब क्या करना है? ऊपर वाले में हम लोग गुना कर देना है। ऊपर वाले में गुना करेंगे तो क्या करना है वो? डी वाई बाई कि डी एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा आपको? माइनस साइन और क्या है? एंगल में आपको क्या दिया गया है? कि रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है। रूट अंडर साइन एक्स दिया गया, ठीक है। इंटू में क्या है? तो कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स है। फिर बटा में हम लोग क्या देंगे? देखिए बटा में क्या बचा हम लोग के पास? 2 रूट साइन एक्स, 2 रूट अंडर साइन एक्स बचा, साइन एक्स बचा। अब ध्यान दीजिएगा बउआ, आप लोग सोचिएगा कि ये कटा दे, लेकिन नहीं कटेगा। ये क्या एंगल है बाबू? क्या है? ये एंगल है। एंगल कभी नहीं कटता है, ठीक है। तो ये साइन रूट साइन एक्स है, तो ये साइन का एंगल ही कटेगा नहीं। तो आप लोग सोचिएगा इसको काट दे और साइन कॉस एक्स बच जाएगा, तो नहीं, ये गलत है। हम लोग का क्या आंसर इतने हो जाएगा, ठीक है बुआ, यहाँ कटाना नहीं है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ? देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कह रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स कह रहा है, ठीक है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये देखिए पहले सबसे पहले क्या y इक्वल टू लिखिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। आपको पता है बाबू कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखिए 2 tan इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है बाबू, आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो गया लोग कि क्या होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटन क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? चलिए ये होता है। देखिए 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है। आप चलिए तीनों हम लोग आप लोग को बता दे रहे हैं। एक तो हो गया, एक हो गया बाकी tan में ही होता है बाबू। क्या वो tan में ही होता है? tan में क्या होता है कि tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जब tan क्या में बोलेगा तो क्या tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में भी एगो होता है, साइन में भी होता है। तो क्या होता है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तीनों फॉर्मूला महत्वपूर्ण है। ये डिफरेंशिएशन में भी पूछता है और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी पूछता है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप लोग इसको अच्छा से लिख लेकर याद कर लेना है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिया गया बुआ। तो हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x, लेकिन लिख सकते हैं लेकिन शॉर्ट में हो जाएगा। लेकिन क्या करना है बाबू, इसमें पुट करके बनाइए। आप पुट करके बनाइएगा तो ज़्यादा नंबर देगा, नहीं तो एक आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट मारिएगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करें, पुट एक्स की जगह पर tan थीटा पुट कर दीजिए। क्या करना है कि पुट क्या एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे tan थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू कि tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करना है tan थीटा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स जब क्या tan स्क्वायर थीटा, फिर बाटा क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बउआ कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किस कोई चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 11th में पढ़े हुएगा लोग कि आपको होता है कि कॉस
टू थीटा बराबर होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको देखिए दिया गया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना आपको दिया गया है। तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि कॉस टू थीटा, अरे लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए बुआ, तो y इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं कॉस टू थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो लिख सकते हैं कि कॉस टू थीटा हो गया। अब कॉस को क्या करेंगे बाहर करेंगे बाबू, क्या करेंगे बाहर करेंगे, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स और क्या कॉस टू थीटा। अब देखिए ई कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा टू थीटा। अच्छा कैसे कट गया, देखिए आपको एक फॉर्मूला होगा कि आपको देखिए फॉर्मूला बताया जाता है कि कॉस इनवर्स और क्या कॉस एक्स, तो क्या होता है बराबर एक्स हो जाता है। तो ये कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है एक्स एंगल ही बचता है। तो आपको यहाँ एंगल क्या दिया गया है बुआ कि टू थीटा दिया गया था, हम लोग क्या टू थीटा बच जाएगा। तो वाई इक्वल टू क्या टू थीटा। अब देखिए थीटा क्या माने थे, थीटा ध्यान देखना है, थीटा क्या माने थे बाबू, थीटा माने थे लोग कि टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा टू थीटा क्या टेन इनवर्स एक्स हो गया, कोई दिक्कत। अब किसको क्या करना है बाबू डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है। अब लिखिए डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है बाबू, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फिर इक्वल देखिए टू कांस्टेंट बाहर कीजिएगा और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा डी टेन इनवर्स एक्स, अब बटा में क्या डी एक्स लिख दीजिए, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, टू को तो बाहर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, याद रखिएगा बाबू लोग, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है कि डी बाई डी एक्स, और क्या टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इधर चला गया था, ठीक है। तो क्या होगा बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टू का तो टू होगा और क्या टेन वर्स एक्स का क्या होगा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है दो में एक्स गुना कर दीजिए और लिख दीजिए, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या गया 2/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग का क्या ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह बनाइएगा तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट मारिएगा तो 1 नंबर ही मिलेगा, ठीक है बुआ। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया बुआ, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 10 एक्स प्लस वाई दिया गया है। क्या करना है इसका डेरिवेटिव करना है बाबू, क्या करना है डेरिवेटिव करना है। तो क्या करना है वो डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि क्या दिया गया है कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में दिया गया है कि 10 एक्स प्लस वाई दिया गया है। अब क्या करना है इसको डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू कितना एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डीसी करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए ये दो वेरिएबल दिख रहा है एक्स और वाई, दो वेरिएबल है तो यू और भी रूल लगेगा। फिर क्या हो प्लस वाई स्क्वायर दिएगा इक्वल में क्या दिया 10x प्लस वाई, ये क्या पूरा पढ़ेंगे हम लोग 10x पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ेंगे 10x, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया गया है इसीलिए हम लोग क्या 10x पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा u और v का रूल आपको पता होना चाहिए। देख ली सबसे पहले u और v का रूल हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग देखना है पहले u v का रूल क्या होता है। देखिए d बाई डी एक्स u इंटू वी होता है, तो क्या होता है सबसे पहले हम लोग u को छोड़ते हैं, किसका डिफरेंस करते हैं v का, तो डी वी बाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस क्या होगा किसको छोड़ेंगे, अब किसको छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे, किसका डिफरेंस u का करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है यू भी का, दो वेरिएबल देगा तो ऐसे हम लोग तोड़ेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, तो यहाँ भी दो वेरिएबल दिया गया है एक्स और वाई दिया गया है ना, तो हम लोग क्या पहले एक्स को छोड़ेंगे, पहले क्या करेंगे एक्स को छोड़ेंगे तो किसका डेरिवेटिव बनेगा तो वाई का, तो वाई का डेरिवेटिव का तो एक्स का लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए उसमें क्या होता है प्लस होता है किसको छोड़ेंगे अब वाई को छोड़ेंगे, तो वाई को छोड़ेंगे तो किसका डिस करेंगे एक्स का, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए उसके बाद क्या प्लस है तो प्लस यहाँ दीजिए। अब वाई स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर का तो लिखेंगे डी वाई स्क्वायर बटा में उतरेगा डी वाई, फिर इंटू क्या होगा डी वाई बटा क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए फिर इक्वल में दिया गया है बुआ, क्या दिया गया है यहाँ ध्यान दीजिएगा 10, तो लिखिए डी 10 एक्स प्लस वाई, क्या एक्स प्लस वाई। फिर क्या लिखेंगे हम लोग
एंगल लिखेंगे, क्या है एंगल लिखेंगे, एंगल क्या है बुआ कि x प्लस क्या वाई है। फिर इसका भी हम लोग यहाँ ब्रैकेट करके कर लेंगे तो क्या होगा डी एक्स, ध्यान दीजिएगा डी एक्स बाई डी एक्स और फिर प्लस क्या होगा y का डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना है वो देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए कि x का तो x लिखेंगे और y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होता है तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए प्लस का तो प्लस y का तो y होगा डी बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y और फिर इंटू क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स होगा। फिर क्या होगा इक्वल में हुआ देखिए tan का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का मान कितना है हम लोग का एक्स प्लस क्या वाई है, क्या है एक्स प्लस वाई है। फिर क्या करेंगे यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स का क्या 1 हो जाएगा, इंटू में क्या है तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए पहले क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, इसमें क्या करना है गुना कर दीजिए, जिस तरह उस तरह भी लिखने दीजिए, ठीक है। तो इसको हो जाएगा कि एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स फिर प्लस वाई फिर क्या होगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल, इसमें गुना करेंगे क्या करना है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में एक्स गुना करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई है ना आएगा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया। और फिर क्या करें सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई में किस में डी वाई बाई डी एक्स में गुना करना है, तो बीच में क्या प्लस है तो क्या करेंगे बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू में क्या है डी वाई बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत डी वाई बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है बुआ कि डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर ले, आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है उसके बाद यहाँ भी है और क्या यहाँ भी है, तो एक और कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ आप लोग क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स को एक और कर लेना है, तो यहाँ लिखिए वो कि एक्स डी वाई बाई डी एक्स फिर क्या दिया गया प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर इक्वल में जो है इक्वल में क्या दिया गया वो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई बटा डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या प्लस में इधर आकर क्या माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू क्या है डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इक्वल में क्या है वो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई है तो वाई। अब ध्यान दीजिए बचा क्या है यहाँ पे बाबू सिर्फ वाई ना बचा है, यहाँ पे बचा क्या है कि वाई है, तो वाई को हम लोग कहाँ रख जाएंगे हम लोग क्या उधर ले जाएंगे बाहर ले जाएंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इसमें ध्यान दीजिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, तो ले लीजिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा है मतलब लेंगे लोग, तो क्या बच जाएगा बाबू यहाँ पे एक्स बच जाएगा फिर प्लस क्या 2y बच जाएगा फिर क्या माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या y बच जाएगा, क्या एक्स प्लस y बच जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए इक्वल में आपको क्या होगा इक्वल में क्या होगा यही हम लोग को लिख देना है, क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और माइनस वाई होगा, ठीक है। अब किसका मान निकालना है वो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इसके ये क्या इंटू में इधर आकर भागम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बुआ कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई फिर माइनस वाई फिर बटा में क्या उतर जाएगा ये उतर जाएगा क्या एक्स प्लस 2y अब माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस क्या वाई हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा यहाँ हो गया, ठीक है। ये फाइनल हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी अच्छा से आप लोग इसको कर लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बाबू, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बुआ कि y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए आप लोग सोचिए कि हम पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ते नहीं तोड़ना है, इसको क्या करना है पहले पावर का डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले लिखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया गया है ना। तो आप क्या करना है डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्या करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल में क्या होगा सबसे पहले क्या करना है वो पावर का करना है, तो लिखिए डी 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का होल स्क्वायर और बटा में क्या उतरेगा बाबू ये एंगल उतर जाएगा, क्या ये एंगल उतरेगा, तो डी
3x² माइनस 9x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ ब्रैकेट देके सबका अलग अलग यहाँ कर दीजिए। तो 3 को बाहर करेंगे तो x² क्या लिखेंगे, dx² बाई क्या dx हो जाएगा। फिर माइनस 9 को बाहर करेंगे तो x करेंगे तो dx बाई क्या dx हो जाएगा। फिर प्लस 5 को d5 बाई या dx हो जाएगा, क्या d5 बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको पता है कि पहले पावर का होगा तो पहले पावर क्या, पहले 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा पहले। तो क्या इसको लिख सकते हैं बाबू कि 2 इंटू में 3x² माइनस 9x प्लस 5। ठीक है, एगो पावर घट जाएगा तो एक बचेगा, एगो पावर घटेगा तो एक बचेगा ना। फिर क्या इंटू में आपको ये देखिए 3 इंटू x² का डिफरेंस क्या होता है 2x होता है, क्या होता है 2x होता है, तो 2x लिखेंगे। फिर माइनस 9 का 9 और dx बाई dx का क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। ये क्या कांस्टेंट टर्म में बचा था, क्या 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है वो यहाँ पे देखिए, तो dy बाई dx कर लीजिए, यहाँ क्या dy बाई dx कर लीजिए। इक्वल में क्या हो गया 2 इंटू 3x² माइनस 9x क्या प्लस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3 दूना क्या 6x हो गया, हो गया 6x, फिर माइनस क्या 9 हो गया, हो गया। अब देखिए चाहिएगा तो आप लोग आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये 2 वाला इसमें भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, ये चाहिएगा तो इसमें भी आप गुना कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। चलिए इसमें वाला गुना में कर दीजिए क्या। तो इसमें देखिए 2 से 6 में करेंगे तो 12x आएगा, फिर माइनस क्या होगा 9 दूना 18 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। किसी को जो समझ में नहीं आएगा तो हम लोग का आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है बुआ, अब इसमें गुना कर दीजिए, क्या कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बुआ इक्वल में कि 6 दूना 12x अब माइनस 18 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको क्या 3x² माइनस 9x प्लस 5। आप लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आंसर हम लोग का हो जाएगा, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया होगा, 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है और पूछा जाता है 2 नंबर में इस टाइप से। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 6 नंबर में x बराबर 80² कोमा y बराबर 280 देन फाइंड dy बाई dx कर रहा है। देखिए ये इक्वेशन मान कर बनाना है। ये क्या करना है कि बुआ x बराबर क्या दिया गया है कि 80² दिया गया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। y इक्वल टू क्या दिया गया है बुआ कि 280 दिया गया है, और किसका नाम मानना है बाबू कि इक्वेशन 2 मान लेना है। क्या मानना है 2 मानना है। अब फर्स्ट वाला के इक्वेशन को डिफरेंस करिए, उधर सेकंड वाला कर लीजिए। लिख लीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब उसका इवन देखिए x बराबर क्या आ गया 80²। अब इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे। तो लिखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या होगा तो dx बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। फिर इक्वल में क्या होगा a को बाहर करेंगे, a को देखिए a को बाहर करेंगे तो dt² बटा क्या dt हो जाएगा ना। चलिए अब यहाँ क्या आ गया वो dx बाई dt इजक्वल टू क्या आ गया, तो a तो a ही रहेगा और t² का t के रिस्पेक्ट में होगा तो क्या होगा बाबू 2t होगा ना, 2t होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू कि dx बाई dt बराबर क्या आ गया 280 आ गया, क्या आया 280 आ गया। ठीक है बाबू, अब ध्यान दीजिएगा अब किसका इक्वेशन 2 का करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 हो गया। देखिए 2 में क्या दिया गया है आपको बाबू कि 2 में दिया गया है कि y इक्वल टू 280 दिया गया है। क्या दिया गया कि y इक्वल टू 280 करना है। अब इसका डेरिवेटिव करना है वो डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में नहीं x के नहीं t के रिस्पेक्ट में, e भी t के रिस्पेक्ट में होगा बाबू, x के नहीं किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में e भी होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dt भी हो जाएगा ना। इक्वल में क्या 2a को बाहर कीजिए, कांस्टेंट है t का dt बाई क्या हो जाएगा dt बाई dt हो जाएगा ना, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो क्या आ गया वो dy बाई dt आ गया, आपको क्या आ गया कि 2a और dt बाई क्या का मान 1 हो गया। तो बराबर क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं। चलिए अब हमको किसको मान निकालना है dy बाई dx का ना, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ बाबू लिख दीजिएगा कि नाउ कि dy बाई dx इक्वल होता है dy बाई dt, अब बटा में क्या होगा dx बाई dt हो जाएगा, क्या dt आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए dy बाई dt का मान कितना आया आपको, dy बाई dt का मान 2a आया है, तो ये लिख दीजिए 2a लिख दीजिए। उसके बाद dx बाई dt का मान आपको कितना आया था, देखिएगा यहाँ पे ना आया था, देखिएगा यही आया था क्या 280 आया, तो लिख दीजिए बटा में 280।
तो क्या लिखेंगे बाबू 2at, तो ये 2a से क्यूब कैंसिल हो गया तो क्या बचा टी बचा, बराबर 1 क्या टी आ गया। तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट आ गया कि dy बाई डी एक्स का dy बाई क्या आ गया dy/dx का हम लोग का रिजल्ट आ गया 1 क्या टी आ गया। तो हम लोग का यही आंसर हो गया बाबू, क्या हो गया यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए उसी प्रकार हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बहुत आसान है और बहुत ईजी है, इसको सोल्व करने में मजा आएगा आप लोग को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस देन फाइंड dy बाई डी एक्स कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि y प्लस साइन वाई इक्वल कॉस कह रहा है कि देन कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स कह रहा है निकालेंगे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, इसको आसान से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है बुआ, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको लिखेंगे कि y प्लस साइन वाई दिया गया है ना, साइन वाई इक्वल में क्या कॉस एक्स दिया गया है। इसको क्या करेंगे हम लोग डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड क्या बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या एक्स के ही रिस्पेक्ट में तुरेंगे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है बाबू, ठीक है। अब क्या करेंगे वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कि डी वाई बाई क्या होगा डी एक्स हो गया, फिर प्लस क्या डी साइन वाई, अब बटा क्या हो गया कि डी वाई हो जाएगा, फिर क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। इक्वल में क्या होगा डी कॉस एक्स होगा, बटा में क्या डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा साइन का डेरिवेटिव क्या था कॉस वाई होता है ना, तो कॉस लिखेंगे कॉस वाई इंटू क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल में आपको क्या है कि क्या हो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है बुआ। अब ध्यान दीजिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये कट जाएगा 1 प्लस क्या बचेगा कॉस वाई बचेगा, इक्वल में क्या बचेगा माइनस साइन एक्स बचेगा ना। अब क्या करना वो ध्यान दीजिएगा कि ये क्या ये इंटू में इधर आकर भागा हो जाएगा, किसका मान निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना, डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब बटन क्या होगा 1 प्लस कॉस वाई हो गया, क्या हो गया कॉस वाई हो गया। तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया कि माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस वाई आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आज हम लोग 7 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से आपको बिहार बोर्ड में 2 या 3 क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि ये क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए और कॉपी में भी बना लीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।